बिहार में 21,000 से अधिक वोटरों की उम्र 100 साल पार। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े। बिहार को युवाओं का राज्य कहा जाता है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया है उसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के 21,000 से अधिक वोटर अपनी उम्र का शतक लगा चुके हैं। ये जानकारी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम की रिपोर्ट के सामने आई है। बिहार में बेशक युवाओं की संख्या 2 करोड़ से अधिक है, लेकिन 21,689 वोटर ऐसे हैं जो 100 साल से अधिक उम्र पार कर चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ के राजनीतिक दलों ने कई सुझाव दिए हैं। बिहार में 40 सीट हैं, इसमें 34 जनरल और 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। राजीव कुमार ने बताया कि बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या 2019 की अपेक्षा बढ़ी है। उन्होंने मतदाताओं से भी अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 6.64 करोड़ है, जिसमें से 2 करोड़ से अधिक 30 वर्ष से कम आयु के हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में 9.26 लाख वोटर पहली बार मतदान करेंगे। बिहार में 7.64 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 4 करोड़ पुरुष और 3.6 करोड़ महिला मतदाता हैं। 21,689 वोटर्स की उम्र 100 साल से अधिक है और 9.26 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मतदाताओं के मौत या उनका स्थान बदलने के कारण आयोग ने 16.7 लाख वोटरों के नाम हटा दिए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम एसपी अब एक्शन मोड में आएंगे। बॉर्डर एरिया पर जानिए क्या होगी तैयारी। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी में डीएम और एसपी समेत अन्य पदाधिकारी व एजेंसियां जुटेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। मंगलवार और बुधवार को राज्य और केंद्र के 20 विभागों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। किसी भी तरह के प्रलोभन से चुनाव को दूर रखने की राजनीति बनाई गई है। वहीं हर जिले से जिला अधिकारी, एसपी और रेंज के डीआईजी व अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पटना के डीएम, एसपी के साथ क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षण, क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षण व राज्य निर्वाचन आयोग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल एक एसपी ने बताया कि चुनाव आयुक्त ने बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों से उनके जिले में घटी हाल की बड़ी घटनाओं को लेकर भी सवाल किए। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बिहार में 19 जिले पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी की सीमाओं से जुड़ते हैं। 7 जिले नेपाल बॉर्डर से भी लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 194 एसएसबी चेकपोस्ट बनाए गए हैं। नेपाल से आने वाले व्यक्तियों और संदिग्ध सामानों की चेकपोस्ट पर जांच होगी। 112 पुलिस इंटर स्टेट चेकपोस्ट से पुलिस दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों व वस्तुओं की जांच करेगी। 79 स्टेट एक्साइज तथा वन विभाग और कॉमर्शियल टैक्स विंग गहनता से लेन देन और वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी रखेंगे। चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी के कार्यों को भी निर्धारित किया है। सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान आवरण देने का निर्देश दिया। दोबारा वोट देने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस करने का निर्देश दिया। पूर्व में और इस चुनाव में लापरवाही बरतने वाले डीएम, एसपी समेत अन्य अफसरों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सदन में उठा जमीन की जमाबंदी का मामला। सरकार ने बताई आधार से लिंक करने का अंतिम डेडलाइन। बिहार विधानसभा में गुरुवार को एक बार फिर जमीन की जमाबंदी का मामला उठाया गया। सदस्यों ने सरकार से जमीन की जमाबंदी और उसके आधार से लिंक करने का मामले में सवाल किए। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर काम में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया। शंकर प्रसाद ने कहा कि यह जरूरी काम है। सरकार सदन को बताए कि आखिर कब तक इस काम को पूरा किया जाएगा, जिस पर सरकार की ओर से भू एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा से सदन में अपना पक्ष रखा। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सदन में अपने ही सरकार से सवाल करते हुए सभापति के समक्ष कहा कि बिहार में जमीन का सर्वे का काम चल रहा है, उसकी प्रगति भी धीमी है। सर्वे के बाद नए सिरे से जमाबंदी करने की बात कही जा रही है। बिहार में सरकार ने जमाबंदी को आधार से जोड़ने का फैसला कर रखा है। यह काम अभी
भी पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल जमाबंदी 4 करोड़ 8 लाख है, जिसमें महज 84,36,431 जमाबंदी ही आधार से लिंक किया जा सका है। बाकी जमीनें की जमाबंदी अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाई है। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर इस काम की धीमी रफ्तार से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले साल 24 मार्च को सरकार ने सभी समाहर्ता को जमाबंदी को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया था। 1 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक वह काम पूरा नहीं हो सका है। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।